एवरीवन। तो हमारा फर्स्ट यूनिट हो चुका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। अब आज से हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था ना कि एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, कॉची रीमन इक्वेशंस के बारे में। अब हम सेकंड यूनिट में उससे थोड़ी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम लोग एनालिटिक फंक्शन के कई और पैरामीटर्स पढ़ेंगे, ज़ीरोस के बारे में पढ़ेंगे, एनालिटिक फंक्शन के पोल्स के बारे में फंक्शन पढ़ेंगे, रेसिड्यूज थ्योरम, रेसिड्यूज क्या होते हैं। तो थोड़ा एक स्टेप आगे ये सेकेंड चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक। हम लोग देखेंगे कि जीरोस क्या होते हैं एनालिटिक फंक्शन के। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कैसे होता है, एफ ऑफ जेड के फॉर्म में होता है ना। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1, ऐसा हमारा फंक्शन है। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, सबसे पहले ज़ीरो। ज़ीरोस क्या होते हैं एनालिटिक फंक्शन के। तो क्या होते हैं ज़ीरोस? A zero of an analytic function f of z is the value of z for which f of z is equal to 0। क्या बोला है उसने कि एनालिटिक फंक्शन का ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा कि फाइंड ज़ीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो तुम लोगों को फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z-1। तो तुम लोगों को क्या करना है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू ज़ीरो रखनी है। तो उसमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू ज़ीरो रखने के बाद जेड की जो भी वैल्यू आएंगी वो तुम्हारे एनालिटिक फंक्शन का ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z-2/z² साइन ऑफ z-1/z-1। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, दो चीज़ निकाली, पोल्स और ज़ीरोस निकाला। तो पोल्स में क्या करते हैं हम लोग, पोल्स में जो भी हमारा फंक्शन है एफ ऑफ जेड, उसके डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वेट करते हैं ज़ीरो से। और उसके बाद जो हमारी जेड की वैल्यू आएंगी जो भी हमारी z की वैल्यू आएंगी डिनोमिनेटर को ज़ीरो से इक्वेट करने के बाद वो हमारा होगा पोल। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, z² है। तो z² इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, पर उसका ऑर्डर क्या है, टू, क्योंकि z² है तो z का ऑर्डर क्या है, टू। ठीक है, हमारा फंक्शन यहाँ पे है z² डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो उसको हमने इक्वेट किया ज़ीरो के साथ और उसका ऑर्डर क्या है, टू। देयरफॉर z इज इक्वल टू ज़ीरो इज अ पोल ऑफ ऑर्डर टू। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ज़ीरोज़ निकालेंगे। ठीक है, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को इक्वेट करते हैं किससे, ज़ीरो के साथ। ठीक है, पोल निकालने के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को इक्वेट किया ज़ीरो के साथ और जो z की वैल्यू आई वो हमारा क्या है, पोल है। अब हम लोगों को अगर ज़ीरोज़ निकालना है तो हम हमारे न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ। तो क्या होगा, z-2 एक न्यूमरेटर है और दूसरा न्यूमरेटर क्या है, साइन ऑफ z-1/z-1। तो हमने दोनों को अलग अलग इक्वेट किया ज़ीरो के साथ। ठीक है, तो z इज इक्वल टू टू हो गया और z-1 इज इक्वल टू एन पाई हो गया साइन, क्योंकि साइन ज़ीरो कब होगा, जब एन पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई ऐसी वैल्यूज आएंगी साइन की, तब ज़ीरो आएंगी साइन की वैल्यू, है ना। तो 1/z-1 क्या हो गया, एन पाई हो गया, z की वैल्यू आ गई टू और z की यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1/n पाई+1। उसमें n की वैल्यू +1, -1, +2, -2 ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो z इज इक्वल टू टू क्या हो गया हमारा, सिंपल ज़ीरो। हम लोग को क्या निकालना था, ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन। तो हमारा सिंपल ज़ीरो क्या हो गया, z इज इक्वल टू टू। और ये जो हमारी है इसमें हम लोगों की z की वैल्यू जो निकालना है उसमें वन जो रहेगा, z इज इक्वल टू वन, वो हमारा रहेगा लिमिट पॉइंट ऑफ ज़ीरो यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। जब भी हम हमारे न्यूमरेटर को इक्वेट करते हैं, हमारे फंक्शन के न्यूमरेटर को ज़ीरो से इक्वेट करते हैं, तो जो भी हमारी z की वैल्यू आएंगी ज़ीरो से इक्वेट करने के बाद वो रहेगा ज़ीरोज़ ऑफ एनालिटिक फंक्शन। समझ आया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं सिंगुलर पॉइंट क्या होता है।
ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, जीरोस और पोल्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन देख लिया। अब सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? सो पॉइंट एट विच अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन लिया 1/z-2, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z-2। तो इसमें हमने क्या किया, z-2 को 0 पुट कर दिया, तो z इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो ये z इज इक्वल टू 2 क्या हो गया, हमारा एंड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब सिंगुलर पॉइंट दो टाइप के होते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब जैसे जैसे हमको अलग अलग फंक्शंस आएंगे ना, वैसे हम लोगों को पता चलेगा। हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको आइडिया थोड़ी और खिलते जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, हमने देखा कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, तो उसमें जो z की वैल्यू रहेंगी वो हमारा रहेगा सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो अब समझ लो हमारी z की वैल्यू a आ गई। ठीक है, ठीक है, पर वो वैल्यू जो a है वो रहेंगी वहाँ पे, उसकी और कोई सिंगुलैरिटी उसके नेबरहुड में नहीं रहनी चाहिए। मतलब अगर हमारा फंक्शन है 1/z-a, तो हम हमारी इसमें से सिंगुलैरिटी क्या, सिंगुलर पॉइंट क्या आया इसमें, z इज इक्वल टू a आ गया, क्योंकि हमने z-a को 0 पुट किया ना, उससे इक्वेट किया। उसके बाद हमारी z की वैल्यू क्या आई, a वैल्यू आई। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या रहेगा कि जो भी हमारी z की वैल्यू है उसके आस पास, जैसे z इज इक्वल टू a, ये सिंगुलर पॉइंट है, तो उसके नेबरहुड में और कोई सिंगुलैरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वो सिर्फ अकेला है सिंगुलर पॉइंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। देख लीजिए यहाँ पे, इफ z इज इक्वल टू a इज सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन f of z, and if there is no other singularity within the small circle surrounding the point z is equal to a, then z is equal to a is said to be isolated singularity of function f of z। ठीक है, समझ आया कि अगर हमारी जो भी सिंगुलैरिटी है उसके आसपास अगर कोई और सिंगुलैरिटीज ना हो तो वो रहेंगी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग एक। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का, कि 1 एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1 इंटू z-3 है, तो इसमें हम z-1 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1, और z-3 को तो z इज इक्वल टू 3। तो इसके आसपास ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स है और इसके आसपास कोई भी सिंगुलैरिटीज नहीं है, तो ये क्या हो गई, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो गई। अब हम देख लेते कि ये नॉन आइसोलेटेड क्या होगा। हमने देख लिया कि अगर नेबरहुड में कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है वो पॉइंट के, तो वो आइसोलेटेड है। ठीक है, अगर नेबरहुड में पॉइंट्स है सिंगुलैरिटीज के, तो वो क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज है ना। तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर फंक्शंस। तो हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/sin πz, तो इसको हम sin πz को 0 पुट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से। उसके बाद हम लोगों को क्या आएगा, π/z इज इक्वल टू n π आ गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 1/n। अब n के जगह मैं 0 क्या पुट कर सकती हूँ, अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, तो मेरी z की वैल्यू क्या आएंगी, 1 भी आ सकती है, 1/2 भी आ सकती है, 1/3 भी आ सकती है। z इज इक्वल टू 0 तक, है ना, 0 तक कम होते जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या है, z इज इक्वल टू 0 के आसपास बहुत सारी ऐसे नेबरहुड में ऐसी बहुत सारी सिंगुलैरिटीज प्रेजेंट है वो फंक्शन की, इसीलिए ये फंक्शन क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर फंक्शन। समझ आया, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, पोल्स के बारे में पढ़ा, फिर पोल्स पढ़ लिया हमने, उसके बाद सिंगुलैरिटीज भी पढ़ लिया। ठीक है, और ज़ीरोस भी पढ़ लिया। ठीक है, अब हम इसके और थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे तीनों मिला के। तो आप लोगों को ना ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे कि
फाइंड सिंगुलैरिटीज़, फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शंस। तो हम लोगों ने थोड़ा एक एक एग्जांपल तो मैंने डिस्कस किया ही है डेफिनेशन के साथ और मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स ट्राई करना कि ये फंक्शन में ज़ीरोज़ क्या क्या होंगे, ये फंक्शन में आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ है क्या, ये फंक्शन में नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ है क्या, पोल्स कौन से होंगे, पोल्स का ऑर्डर कौन सा होगा। ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स देखना तो आपको थोड़ा और समझ आएगा और थोड़ी आइडिया क्लियर होंगी आप लोगों की ये टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लोगों को क्या बोला है कि सिंगुलैरिटी फाइंड करो। ठीक है, फाइंड सिंगुलैरिटीज ऑफ द फंक्शन। तो कुछ फंक्शंस दिए हैं, तो पहला फंक्शन हम लोग लेंगे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/z। तो हम लोगों को एफ ऑफ जेड में साइन ऑफ 1/z की सिंगुलैरिटीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने ना पहले पढ़ा है एक्सपांशन सीरीज के बारे में पढ़ा है ना, साइन सीरीज, कॉस सीरीज, तो और ई टू द पावर एक्स की सीरीज, इन सब के हमने एक्सपांशन पढ़े थे। मैंने इसके पहले वाले चैप्टर जब आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें सबके एक्सपांशन की सीरीज लिख के दी थी। ठीक है, तो साइन की भी सीरीज लिखी थी मैंने, आप लोगों को अगर याद होगा तो साइन की सीरीज में क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ऐसी होती है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमारा फंक्शन तो जो दिया है वो है साइन ऑफ 1/z। तो हम लोग साइन ऑफ 1/z को यही साइन की जो सीरीज है उसके इसमें एक्सपांड करेंगे और क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 1/z क्या होता है, एक्स माइनस मतलब 1/z माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 1/z³ इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू z टू द पावर 5 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे जाएगा। और अल्टरनेट प्लस माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, -1 टू द पावर n, जितना भी पावर रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा, इंटू 1/2n+1 फैक्टोरियल इंटू z टू द पावर 2n+1। समझ आया, हमने इसमें क्या किया, जो भी हमको फंक्शन था उसको हमने एक्सपांड किया, हमको सिंगुलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपांड कर लिया साइन सीरीज को। अब हम लोगों को ये पता तो चल रहा है कि साइन फंक्शन है तो इसकी बहुत सारी सिंगुलैरिटी होंगी। अब बहुत सारी सिंगुलैरिटी है मतलब ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी तो है ही नहीं, ये हम लोग को पता चल गया। और इसका मतलब ये है कि हमारा जो साइन 1/z है वो एनालिटिक नहीं है z इज इक्वल टू 0 पे, एनालिटिक नहीं है। साइन 1/z z इज इक्वल टू 0 है तो वो एनालिटिक फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इसकी। ठीक है, तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगुलैरिटीज फाइंड कर रहे हैं। पहले फंक्शन में साइन का था तो हमने साइन की सीरीज एक्सपांड की। अब हमारे पास ई टू द पावर 1/z है तो मैं ई टू द पावर 1/z की सीरीज यहाँ पे लिख सकती हूँ। क्या होती है ई टू द पावर 1/z, ई टू द पावर x इज इक्वल टू ई टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये पूरी सिंपल है, एक प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसी हमारी ई टू पावर एक्स की सीरीज है। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या क्या है, यहाँ पे ई टू 1/z है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपांड करेंगे, 1/z² को कॉमन लिया हमने और एक्सपांड किया। 1 प्लस एक्स मतलब 1/z प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 1/2 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल अपॉन जेड क्यूब, ऐसे हमने एक्सपांड किया 1/n फैक्टोरियल इंटू जेड टू द पावर n तक। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये बाहर के जेड स्क्वायर को अंदर से ब्रैकेट से। अब हमको पता क्या चल रहा है कि एफ ऑफ जेड की क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है एफ ऑफ जेड में, पर निगेटिव पावर में अगर एफ ऑफ जेड की टर्म होती है तो वो क्या होती है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है उसकी। कौन सी सिंगुलैरिटी होती है, अगर हमारे फंक्शन में निगेटिव पावर्स है जेड के एक्स के तो वो फिर क्या हो जाएंगी सिंगुलैरिटी, इसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़े कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमने अभी देखा इसेंशियल सिंगुलैरिटी का एग्जाम्पल देखा, उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर और एक एग्जाम्पल देखा था
वो क्या का था कि उसकी बहुत सारी सिंगुलैरिटी होती है और वो नॉन एनालिटिक है, मतलब नॉन एनालिटिक है, मतलब वो नॉन आइसोलेटेड है। ठीक है, अब हम देखेंगे और एग्जाम्पल। डिस्कस सिंगुलैरिटी ऑफ 1/(1 - e⁻z) एट z इज इक्वल टू 2πi। हमने इसके पोल्स निकाले, तो हमने क्या किया, इसको 1 - e⁻x को इक्वेट किया 0 से, तो e⁻z क्या हो गया 1। अब 1 को मैं लिख सकती हूँ cos 2nπ प्लस i sin 2nπ। कैसे लिखूंगी मैं ये, कैसे लिखूंगी, sin 2nπ, sin पाई कितना होता, 0 होता है ना 0, sin 2nπ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म तो निग्लिजिबल ही है समझ लो। और cos 2nπ कितना होता है 1 होता है, मतलब हमने 1 को ही थोड़ा अलग तरीके से लिखा है ना। तो हमने क्या लिखा, e⁻z इज इक्वल टू 1 है, उसको हमने 1 को कैसे लिखा, cos 2nπ प्लस i sin 2nπ, और cos 2nπ प्लस i sin 2nπ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, e⁻2nπi, है ना, हमारे पास फॉर्मूला है उसका। तो अब e⁻z इज इक्वल टू e⁻2nπi हो गया, तो मैं लिख सकती हूँ कि z की वैल्यू 2nπi हो जाएंगी, है ना। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है, +-2 भी हो सकती है। तो z की एक ही पोल रहेंगी, है ना, z का सिंपल पोल रहेगा 2πi। समझ आया, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को थोड़ा लॉजिक लगा के अगर आप सॉल्व करोगे या प्रैक्टिस करोगे अलग अलग प्रॉब्लम्स, तो मतलब बहुत इन हैंड प्रॉब्लम्स है ये। ठीक है, अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं सिंगुलैरिटीज़ का, ताकि आप लोगों को और थोड़ी आइडिया आ जाए। क्या है हमारा फंक्शन, e⁻−1/z², -1/z² है पावर में, तो मैं इसको नीचे ला सकती हूँ, f(z) इज इक्वल टू 1/e⁻1/z² लिख सकती हूँ, है ना। फिर मैंने इसको 0 से इक्वेट किया, e⁻1/z² इज इक्वल टू 0, पर इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, नॉट e⁻1/z² इक्वल टू 0, इससे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते z की वैल्यू, इसीलिए ये फंक्शन की पोल या ये फंक्शन का सिंगुलैरिटी नहीं है। समझ आ रहा है आपको, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिसमें किसी की सिंगुलैरिटीज़ है ही नहीं, किसी की सिंपल पोल्स आई है, किसी की इसेंशियल सिंगुलैरिटी आई है, और किसी की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आई है, और किसी की नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आई है। ठीक है, आप लोग और एग्जाम्पल्स ट्राई करके देखना ताकि आपको और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू।